हेलो गाइस, तो आप सब कैसे हैं। तो आ गया हूँ मैं एक नई वीडियो के साथ में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज मैंने जो कोड लिखा है मैं आपको दिखाता हूँ। और आज हमारी वीडियो उसके साथ हमारा HTML का जो प्रोग्रामिंग का जो लैंग्वेज की जो वीडियो सीरीज है वो कंप्लीट हो जाएगी। इसके बाद में हम जो भी वीडियो लाएंगे उसमें हम CSS को प्रैक्टिस करेंगे और CSS को लर्न करेंगे। तो आज तक जो भी हमने सीखा वो सब HTML का था। इसके बाद जो भी हम लर्न करेंगे वो CSS का होगा। तो हमारी जो HTML की है ये लास्ट वीडियो है। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि आज मैंने क्या कोड किया है और ये लास्ट वीडियो HTML की। चलो देखिए, ये है जो आज का कोड लिखा है। तो मैं पहले समझा देता हूँ कि मैंने क्या क्या लिखा है, तो आप चेक करते रहिएगा। तो ये शुरू से डॉक टाइप HTML है, फिर उसके बाद में HTML लैंग्वेज EN, फिर हेड से शुरू होके कार सेट जो नॉर्मल होता है कोड में सब लिखा होता है वो सब लिखा है। फिर बॉडी से शुरू करते हैं हेड टैग को क्लोज करके, और फिर थ्री जैसे हम ग्रेटर देन 4, वैसे तो ये फॉल्स है लेकिन हम इसमें लिखते हैं तो ये ऐसे का ऐसा आ जाएगा हमारे वेब पेज पे। अब ये लिखते हैं हम दिस इज़ द कोड फॉर पैराग्राफ, तो ये पैराग्राफ है तो ये भी ऐसे का ऐसा आ जाएगा। अब इसमें कुछ ये लगा रखा है मैंने एंड LT ये सब, ये हम इसलिए लगाते हैं, ये इसमें कोड में यूज करते हैं। अगर हमें कोई चीज़ ऐसे की ऐसी चाहिए कोड में, हमारी वेबसाइट पे कुछ लिखवाना हो ऐसे का ऐसा ही जैसा इसमें है। देखिए यहाँ पे जितना स्पेस है ये इतने का इतना ही स्पेस आएगा इसमें, कोई ज़्यादा कम नहीं। ऐसा नहीं कि ये इधर ही आ जाएगा, जिस जिस जगह ये है ना उसी जगह आएगा इसकी वजह से। तो ये इसीलिए कि जो हमने जैसा लिखा है वैसा का वैसा ही आए। तो ये एंड LT है और फिर PNGT, फिर एंड LT, फिर PNGT। ये अभी देखिए ये दिस इज अ पैरा, ये हमने लिख रखा है ना पैराग्राफ का, दिस इज अ पैरा, ये पैरा के लिए है। और दिस इज आफ्टर फ्यू लाइन्स, अभी प्री है ये क्लोज कर दिया इसको हमने। अब इसमें ये स्पेस लगाया हमने तो ये स्पेस है ना, ऐसा नहीं कि क्लोज हो जाएगा या हमें स्पेस नहीं दिखेगा। जैसा हमने लिखा है इसमें वैसे का वैसा आएगा, ये सब लिखने की वजह से। ये जो हमने ऊपर लिखा है ना ये सब, इसको लिखने की वजह से हमारा जो को प्रीव्यू है उसमें ये ऐसे का ऐसा ही आएगा। और तो अब ये जैसे कॉपीराइट है तो ये कॉपीराइट लिखा आएगा, और फिर इसके बाद ये कॉपीराइट के लिए हमने ये सब लगा रखा है। अभी मैं इसको रन करके दिखाता हूँ आपको। ये देखिए, तो जो ये कॉपीराइट के लिए जो हमने कोड लिखा था ना, तो कॉपीराइट का सिंबल के लिए था ये सब। तो ये देखिए ये सब कॉपीराइट एंड कॉपी था ना, जो ये कॉपीराइट का सिंबल आ गया यहाँ पे और लिखा आ गया। तो ये जो जहाँ से मैं सीख रहा हूँ ऑनलाइन मेंटर से, वो उनका नाम लिखा गया यहाँ पे। और फिर उसके बाद में कोटेशन टेक्स्ट भी लिखा है हमने, तो कोटेशन के लिए अलग से हमने टैग लगाया हुआ है, HTML में दिया होता है हमें। तो अब इसको जल्द से जल्द ख़त्म करते हैं। मैं आपको बता देता हूँ ये NBAPASP ये सारा लिखा हुआ है को। एक मिनट, ये देखिए ये इधर आ गया है, कोड भी इधर लिखा हुआ इधर आ गया। हाँ, फिर उसके बाद में मैं अपने YouTube चैनल का नाम दे देता हूँ यहाँ पे। ये देखिए कॉपीराइट के लिए है ना, दीप कुमार, मेरे YouTube चैनल का नाम है ये। ओके, तो अभी ये कोटेशन टेक्स्ट है, ये ऐसे का ऐसे लिखाएगा यहाँ पे। तो कोटेशन के लिए भी होता है इसमें अलग से टैग क्यों होता है ना, अभी इसमें लिखा नहीं हुआ लेकिन कोटेशन के लिए भी अलग से होता है। तो अभी नीचे चलते हैं हम। तो ये ब्लॉक कोट, हाँ ये कोटेशन के लिए ब्लॉक कोट, ये देखिए इसी के अंदर लिखा हुआ है। तो अगर आपको कोई कोड लिखना होगा HTML में तो ये ब्लॉक कोट उसी के लिए यूज़ होता है।
और H1 टैग लगा के हम हेडिंग लिखते हैं, तो उसमें जो हेडिंग है वो आती है। फिर प्री हो, उसके अंदर कोड आ जाता है। फिर जो भी अगर आपको कोड लिखना हो तो कोड वैसे का वैसा चाहिए आपको, जैसा होता है HTML में। तो उस सब के लिए आपको ये सब लगाना पड़ता है, ताकि कोड कई बार ऐसा आता नहीं है ना कोड, तो अगर आपको वैसे का वैसा कोड लिखना है तो वो सब आ जाएगा। तो मैं दिखाता हूँ। देखो कोड ऐसे का ऐसा जैसे हम इसमें लिखते हैं एडिटर में, कोड एडिटर में, वैसे का वैसा कोड आपको लिखा आ गया है। देखो इसमें लिखा हुआ है। कई बार वेबसाइट कोड देती है ना हमें, वैसे हमने ये कोड दिया हुआ है। जैसे कोई कोड सिखाने वाली वेबसाइट है, उसको कोड देना है, कोई दिखाना है, तो वो ऐसे दिखाते हैं शायद। चलो हम नीचे चलते हैं। तो आज का तो यही था हमारा। आज ये कोटेशन लिखनी है आपको, तो उसके लिए ब्लॉक कोट है। और कोई कोड वैसे लिखना है या कोई भी चीज़ वैसे के वैसे लिखनी हो, तो उसके लिए ये सब लगाना पड़ता है हमें। ये टैग्स हैं, या हाँ टैग्स ही हैं शायद। ये तो टैग्स है, इनका यूज़ करते हैं हम इन चीज़ों का कोड लिखने के लिए, या कोई चीज़ वैसे के वैसे लिखने के लिए। ये कॉपीराइट के लिए इसका यूज़ करते हैं, कॉपीराइट का सिंबल के लिए। और फिर आज के बाद से हमारा HTML का जो ये सीरीज़ है ये पूरी होगी, और हम CSS को लर्न करना चालू करेंगे, और फिर हम धीरे धीरे करके जावास्क्रिप्ट तक पहुँचेंगे। तो मैं जहाँ तक मेरा वो है गैस, हम पहुँच जाएंगे 1 महीने में। हम वेब डेवलपमेंट का जो ये सीरीज़ है इसको कंप्लीट कर लेंगे, और फिर हम वेबसाइट बनाएंगे अच्छी अच्छी बढ़िया बढ़िया। फिर मैं आपको दिखाऊंगा कि मैंने क्या सीखा है इस 1 महीने की जर्नी में कोडिंग की। और फिर मैं आपको अच्छी अच्छी वेबसाइट के प्रोजेक्ट्स बना के दिखाऊंगा। और फिर कम और भी कोई अगर हो सका तो प्रोजेक्ट वगैरह भी लेने की कोशिश करेंगे। वो सब जर्नी भी मैं आपको यहाँ पे शेयर करूँगा। ओके। और अगर आपको मेरी ये कोडिंग की जर्नी पसंद आ रही हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा डीप कुमार चैनल को। तो कल मिलेंगे अब हम। बाय बाय।